अगर उस रात मनीष गुस्से में एक गलत फैसला न लेता, तो आज अनुराधा जिंदा होती। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज का मामला है, जहां गुस्सा और झूठी इज्जत एक जिंदगी छीन लेती है। आज हम बात कर रहे हैं अनुराधा केस की। इस केस की शुरुआत 17 नवंबर 2025 से हुई, जब बनगांव के पास सड़क किनारे एक लड़की की डेड बॉडी मिली। ये जगह सेक्रेटरी पुरवा और कंचनपुर के बीच पीड़ी बंधा के पास थी, जो थाना तरबगंज इलाके में आती है। गांव के किसी ग्रामीण ने डेड बॉडी देखकर तुरंत पुलिस थाने को खबर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर पहुंची। लड़की के हाथ में रस्सी बंधी हुई थी। पुलिस ने मौके से जरूरी चीजें इकट्ठा की। ग्रामीण के शिकायत के आधार पर केस दर्ज हुआ और जांच शुरू हुई। पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि लड़की कौन है, यह पता नहीं चल पा रहा था। लड़की के पास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। देखा जाए तो पुलिस के लिए यह मामला ब्लाइंड मर्डर जैसा था। लड़की की पहचान करने में पुलिस को काफी परेशानी हो रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कुछ बातें साफ हुईं। शरीर और गले पर चोट के निशान थे और डॉक्टरों ने बताया कि ज्यादा खून बहने और पहले लगी चोटों की वजह से मौत हुई थी। इसके बाद मामला हत्या मानकर दर्ज किया गया। अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। लड़की की पहचान के लिए उसकी फोटो आसपास के थानों और दूसरे जिलों में भी भेजी गई। पुलिस टीमों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया और छोटे छोटे सुराग जोड़ने की कोशिश की। इस केस को सुलझाने के लिए 5 टीमें बनाई गईं और हर टीम अलग अलग दिशा में काम करने लगी। करीब 13 दिन तक पुलिस इसी में लगी रही, लेकिन कई घंटों तक उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी और जांच लगातार आगे बढ़ती रही। इस दौरान पहचान पता करने और आरोपी तक पहुंचने के लिए हर तरह से कोशिश की गई। मुखबिरों को भी लगा दिया गया ताकि कोई भी छोटी जानकारी छूट न जाए। साथ ही तकनीकी और मैदान दोनों तरफ से जांच चलती रही। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज बार बार देखी गई। तरबगंज से लेकर सोहवल तक के रास्ते की फुटेज खंगाली गई। एक जगह सफेद रंग की एक कार जरूर दिखी, लेकिन उसका नंबर साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए कुछ पता नहीं चल पाया। इसी बीच मुखबिर से एक जानकारी मिली कि बस्ती जिले के परसाजागीर गणेशपुर गांव की एक लड़की अनुराधा पिछले 13 दिनों से लापता है। जांच में यह भी सामने आया कि परिवार की तरफ से थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। यहीं से पुलिस को शक होने लगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामले में परिवार तुरंत रिपोर्ट करता है। इसके बाद पुलिस गांव पहुंची और लोगों से पूछताछ शुरू की। गांव वालों ने बताया कि मनीष की बहन अनुराधा कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। वह अचानक गायब हो गई थी और किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। ये बात सुनकर पुलिस का शक और बढ़ गया। जब पुलिस मनीष के घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि कई दिनों से घर बंद है और परिवार के लोग भी नजर नहीं आए। अब पुलिस को साफ लगने लगा था कि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है, इसमें कुछ और भी हो सकता है। गांव वालों ने यह भी बताया कि 16 नवंबर के बाद से किसी ने अनुराधा को नहीं देखा। जब लोगों ने उसकी मां से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो अपने मामा के घर गई है। उस वक्त सबने इस बात को मान लिया था, लेकिन अब पुलिस को यह बात ठीक नहीं लग रही थी। अगर वो सच में बाहर गई थी तो फिर इतने दिनों तक कोई खबर क्यों नहीं आई? इसी बात को ध्यान में रखकर पुलिस ने आगे जांच बढ़ाई। 30 नवंबर को जब मृत लड़की की फोटो गांव में दिखाई गई तो पड़ोसियों ने कपड़ों से पहचान कर लिया कि वो अनुराधा ही है। ये बात फैलते ही गांव में एकदम सन्नाटा हो गया। लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं था, क्योंकि परिवार को वे सामान्य और ठीक ठाक मानते थे। लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे थे कि शक घर के अंदर ही जा रहा था। कई लोगों को लगने लगा कि बाहर वाले की बजाय कोई अपना ही इसमें शामिल हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने परिवार के मोबाइल नंबरों के जरिए उनकी तलाश शुरू की। कुछ समय बाद उनकी लोकेशन मिली और 30 नवंबर 2025 को वॉल्टरगंज थाना मोड़ के पास से मनीष और उसकी मां निर्मला को पकड़ लिया गया। पूछताछ में जब मनीष से पूछा गया कि वह अपने गांव से इतनी दूर क्यों आया है, तो वह कोई साफ जवाब नहीं दे सका। इसके बाद उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई मारुति बलेनो कार भी बरामद कर ली गई। पूछताछ में जब मां और बेटे से सख्ती से सवाल किए गए तो वे ज्यादा देर तक बात छुपा नहीं पाए और उन्होंने अपना जुर्म मान लिया। यहीं से मामला साफ होने लगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में वॉल्टरगंज इलाका है। इसी इलाके के परसाजागीर गणेशपुर गांव में अनुराधा रहती थी। उसकी उम्र करीब 20 साल थी और वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी।
परिवार में उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और दो भाई थे, मनीष और आशीष। बड़ा भाई आशीष पुणे में काम करता था जबकि मनीष घर पर ही रहता था। 16 नवंबर 2025 को मनीष अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर गया हुआ था। जब वह वापस घर लौटा तो उसने देखा कि अनुराधा फोन पर किसी लड़के से बात कर रही है। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसे पहले से इस बात पर शक था और वह कई बार उसे मना भी कर चुका था, लेकिन इस बार जब उसने फिर वही चीज देखी तो उसका शक और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि उसकी बहन गलत संगत में पड़ रही है और इसी बात को लेकर वह ज्यादा चिढ़ गया। परिवार गांव में जाना पहचाना था, इसलिए वह इस बात को लेकर और भी परेशान था। जब उसने अनुराधा से उस लड़के के बारे में पूछा तो इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। आजकल फोन पर बात करना आम है, लेकिन कुछ लोग इसे इज्जत का सवाल बना लेते हैं। मनीष ने भी यही गलती की। कुछ देर बाद उनकी मां निर्मला देवी ने भी अनुराधा की शिकायत की, जिससे मनीष का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उस समय उसने खुद को संभाल लिया। रात तक भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और वह इसी बात को लेकर सोचता रहा। उसे डर था कि कहीं कोई गलत बात बाहर न चली जाए और लोग बातें न बनाने लगें। इसी बीच जब उसने अनुराधा से उसका मोबाइल मांगा तो उसने साफ मना कर दिया। यहीं से फिर झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में मनीष ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। इसके बाद दोनों के बीच बहस और बढ़ गई और मनीष ने उसे पीटना शुरू कर दिया। मारपीट इतनी बढ़ गई कि अनुराधा बेहोश हो गई। इसी हालत में उसने उसे कार की डिक्की में डाल दिया और रात में घर से निकल गया। रास्ते में एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने रस्सी से उसका गला दबा दिया। बाद में उसने अपने ममेरे भाई मुस्कान को भी साथ लिया था ताकि वह मदद कर सके। दोनों कार लेकर अयोध्या की तरफ निकले, लेकिन रास्ता बंद मिलने पर वापस मुड़ना पड़ा। फिर दूसरे रास्ते से गोंडा पहुंचे, वहां नवाबगंज में पेट्रोल भरवाया और आगे बढ़ गए। बनगांव के पास एक सुनसान जगह देखकर उन्होंने डिक्की से शरीर बाहर निकाला। मनीष ने इसे हादसा दिखाने के लिए गाड़ी भी चढ़ा दी। इसके बाद दोनों वहां से निकल गए और अलग अलग रास्तों से वापस लौट गए। बाद में मनीष ने मुस्कान को उसके गांव छोड़ा और खुद घर वापस आ गया। उसे लगा था कि यह मामला हमेशा के लिए दब जाएगा, लेकिन पुलिस लगातार हर छोटे सुराग को जोड़ने में लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ के जरिए जांच धीरे धीरे मनीष तक पहुंच गई। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरा सच सामने आ गया। इसके बाद मनीष और उसकी मां निर्मला देवी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। साथ ही तीसरे आरोपी मनीष के ममेरे भाई मुस्कान की तलाश में कई जगह दबिश दी गई। कुछ दिनों के बाद उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आप सोचिए, क्या फोन पर बात करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी सजा मौत हो? मनीष गुस्से में इतना पागल हो गया कि उसने ये भी नहीं सोचा कि अनुराधा असल में किससे बात कर रही थी और सच क्या था। उसने सच जानने की कोशिश तक नहीं की। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि अनुराधा की मां मौके पर होने के बावजूद अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। दोस्तों, सच कहूं तो ये सोचकर बहुत दुख होता है। गुस्से में लिया गया फैसला कितना महंगा पड़ सकता है, ये इस केस से साफ दिखता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, गुस्से में कभी भी बड़ा फैसला मत लो, खासकर अपने परिवार के साथ। अगर उस वक्त अनुराधा की मां थोड़ा आगे बढ़कर बेटे को रोक लेती तो कहानी कुछ और होती। इसलिए कुछ भी फैसला करने से पहले 10 बार सोचना जरूरी है।